कॉन्स्टिट्यूशन में और डेमोक्रेसी की डिमांड ये है, व्यवस्था की डिमांड है, शासन की डिमांड नहीं है। और ये देश पुलिस राज्य नहीं है कि जहां जब चाहे लोगों के खिलाफ पुलिस खड़ी कर दी, जब चाहे उनके सामने धारा 44 लगा के बैरिकेड लगा दिए, जब चाहे जो आवाज उठाने वाला है उनको गिरफ्तार करके बसों में पशुओं की तरह भर के इधर उधर दूर छोड़ाए, वो धक्के खाते हुए अपने घर शाम को जाते हैं। ये दमनकारी नीति डेमोक्रेसी में नहीं चल सकती। जो लोग इनको चला रहे हैं उनका डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है, वो देश के असली प्रतिनिधि हैं ही नहीं। साथियों, लोकतंत्र उसे कहते हैं जिसमें लोगों को बोलने की आजादी हो, जिसमें बल्कि आलोचना करने वालों का ज्यादा स्वागत हो। मगर डेमोक्रेटिक देश में, आजाद भारत में, देश में न्याय के खिलाफ, न्याय के पक्ष में आवाज उठाने वाले लोग, न्याय मांगने वाले लोग, लोगों के साथ अत्याचार किया जाए, धारा 144 लगाई जाए, किसानों की आवाज को दबाने के लिए उनको रास्ते में रोका जाए, कीलें खड़ी की जाए, बैरिकेडिंग की जाए और ड्रोन से हमला किया जाए और गोलियां चलाई जाएं, और जो ड्रोन इजराइल को दिए जा रहे हैं या जिनसे इंटरनेशनल बॉर्डर पे काम लिया जा सकता है, आजाद और डेमोक्रेटिक मुल्क में अपने ही लोगों पे ऐसा अत्याचार करने वाले लोग डेमोक्रेटिक माइंड सेटअप के लोग नहीं हैं, तानाशाह लोग हैं, गलत तरीके से चुने हुए लोग हैं। ये लोग आजाद मुल्क के शासन में बैठने वालों की काबिलियत इनके पास नहीं है, और इससे पता चलता है क्यों ये लोग ऐसा करते हैं। इन लोगों को ईवीएम के सारे गड़बड़ करके सत्ता हासिल करने का चस्का लग चुका है। जो आदमी लोगों के बीच में जाके रिक्वेस्ट करके अपनी बात करके जब वोट हासिल करता है तो एहसान से दबा होता है और अपने मुल्क के लोगों की वो बात करता है। और जो आदमी के पास चोरी चकारी की वोट है, चोरी चकारी का पैसा है, उसके लिए इनका महत्व नहीं होता। मैं तो ये कहता हूं 2019 से में भी हो सकता 2024 में 14 में भी ये इलीगल तरीके से चुनी हुई सरकार है, ये असंवैधानिक सरकार है। इस देश में अगर जांच हो जाती, जिस पाकिस्तान को दिन रात पाकिस्तान हिंदू मुसलमान करते ये लोग नहीं थकते, उस पाकिस्तान में हटाया हुआ चीफ जस्टिस वहां के वकील और जनता आंदोलन करके दोबारा नौकरी पे लगवाती है। उस पाकिस्तान में भ्रष्टाचार में प्राइम मिनिस्टर भी जेल में जाता है। उस पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन बड़े पद का आदमी दुनिया के सामने स्वीकार करता है, वीडियो देखा होगा आपने, जो कहता मुझे चौराहे पे फांसी लटका दो, मेरे से गलती हो गई, वोट किसी और की थी और हमने गलत तरीके से दूसरों को डिक्लेयर करा दिया। इस देश में बहुत दिनों से ये होता आ रहा है और आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो इसके एक्सपर्ट लोग हैं। आज एक रोलेट एक्ट भी उस वक्त आया था अंग्रेजों के शासन में, जो लोगों को बिना समनिंग, बिना बताए गिरफ्तार कर सकते थे। आज पीएमएलए एक कानून है जिसका सदुपयोग तो करना था उन पूंजीपतियों के खिलाफ जो देश का पैसा लेके भाग गए बाहर, उनको बुलाने की बजाय, क्योंकि उन लोगों ने तो मदद की हुई है इलेक्शन में, 2 नंबर का पैसा उन लोगों से लिया हुआ है, जिससे सरकार ने, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बहुत उस पैसे से लोगों का जमीर खरीदने का काम किया और इलेक्शन में प्रचार प्रसार का काम किया। बल्कि इसका अब इस्तेमाल हो रहा है डेमोक्रेसी का हनन करने के लिए, देश में लोकतंत्र खत्म करने के लिए। जिसको चाहो, आज चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे कोई किसी तरह का भी काम करता है, लोगों को ये जानबूझ के जो 80-90 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देकर उस पर भी फोटो लगा के, किसी के बाप का है क्या राशन, इस फोटो नहीं लगनी चाहिए, इसका भी हमें बोलना पड़ेगा। ये फोटो लगा के ऐसा कर रहे हैं जैसे कोई धन्नामल सेठ अपनी पॉकेट से ठगी ठोरी मार के फिर जनता को एहसान करना चाहता है। इस तरह से हर रेलवे स्टेशन पे, हर पेट्रोल पंप पे, दिल्ली में भी बसों के पीछे ये जो गलत लत मुंह लग गई है कुछ लोगों के, क्योंकि डेमोक्रेसी में और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद यहाँ पे कोई एक आदमी का शासन या एक शहंशाह आएगा, एक महान व्यक्ति पैदा होगा जो देश को बचाएगा, या जनता जिसकी इंतजार करेगी वही लोगों का
इलाज करेगा वही लोगों को की जान बचाएगा। इस तरह की मानसिकता, ये वो मानसिकता है गुलामी की मानसिकता। दूसरी तरफ मानसिकता है जो डेमोक्रेटिक देश में संविधान के बाद है, वो समानता की मानसिकता, फ्रीडम की मानसिकता। हर एक आदमी योग्य है, हर एक आदमी समझ सकता है, हर एक आदमी की भागीदारी सुनिश्चित है डेमोक्रेसी में। चंद एमएलए और एमपी या चंद सीएम और पीएम ही देश में शासन करेंगे, ये डेमोक्रेसी में नहीं लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में और डेमोक्रेसी की डिमांड ये है, व्यवस्था की डिमांड है, शासन की डिमांड नहीं है। और ये देश पुलिस राज्य नहीं है कि जहां जब चाहे लोगों के खिलाफ पुलिस खड़ी कर दी, जब चाहे उनके सामने धारा 44 लगा के बैरिकेड लगा दिए, जब चाहे जो आवाज उठाने वाला है उनको गिरफ्तार करके बसों में पशुओं की तरह भर के इधर उधर दूर छोड़े, वो धक्के खाते हुए अपने घर शाम को जाते हैं। ये दमनकारी नीति डेमोक्रेसी में नहीं चल सकती। जो लोग इनको चला रहे हैं उनका डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है, वो देश के असली प्रतिनिधि हैं ही नहीं। तो ईवीएम का एक और नाम भी मेरे जहन में आया, ई से एतबार, वी से विनाश, एम से मशीन। एतबार का विनाश करने वाली मशीन है तो ईवीएम है। ईवीएम पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के देशों ने जो टेक्नोलॉजी में भारत से जो बहुत आगे हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने भी कहा ये अनफेयर है, इससे इलेक्शन करवाना अपराध है, लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। हमारे यहाँ क्या गड़बड़ हो रही है? हमारे यहाँ गड़बड़ ये हो रही है, ईवीएम के खिलाफ जो केस भी है वो जिस कोर्ट में है, वो कोर्ट सुनवाई करने की बजाय मार्च में तारीख लगाती है सुप्रीम कोर्ट में। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेजॉरिटी एडवोकेट और देश के अलग अलग जगह के वकील भी अब पहचानने लगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जितनी कमजोर होती हैं, देश में उतनी तानाशाही बढ़ती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इमीडिएटली, जैसे इलेक्शन चंडीगढ़ में हुए, उससे जग जाहिर साफ हो गया चंडीगढ़ पे केंद्र का राज्य है, गृह मंत्री और पीएमओ उसको डायरेक्ट देखता है, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में, वहां गवर्नर भी शामिल है, सारे के सारे लोग शामिल हो गए षड्यंत्र में। अगर पीएमएलए की तरह से जैसे सरकारी गवाह बना बना के लोगों को जेल में ठोका जा रहा है, जमानत नहीं दी जा रही, उसी तरह की जांच हो तो इस देश का गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर और वो पंजाब का गवर्नर वो भी जेल में होने चाहिए, हो सकते हैं। हिम्मत कैसे हो रही इन लोगों की गुंडागर्दी करके? अरे पद से आदमी बड़ा या अच्छे आदमी से पद सुशोभित होता है? कोई प्राइम मिनिस्टर हो गया वो महान हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत गंदे लोग प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, बहुत गंदे लोग गवर्नर बन सकते हैं, बहुत गंदे लोग जज बन सकते हैं। उस पोस्ट पे रह के वो काम किया जाए जो संविधान चाहता है, तब वो पद महान होता है, तब वो ये होता है। अब एक और क्लियर मैं आज बात करूं, फ्यूचर में लोग वकील सुप्रीम कोर्ट के नाम भी लेने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में मेजॉरिटी एडवोकेट ये करें, देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग ऐसे पहुंच गए हैं जजों के रूप में जो सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, जो देश और संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को सचेत होने की जरूरत है और इमीडिएटली ईवीएम का केस सुप्रीम कोर्ट को तुरंत सुनना चाहिए, क्योंकि ये देश की आवाज है। अदरवाइज जिस बेंच के सामने ये केस है उसे हटा के चीफ जस्टिस अपने सामने डे टू डे हियरिंग करे और ईवीएम पे देश की भावनाओं के साथ और दुनिया की अदालतों के अनुरूप फैसला दे और देश को ईवीएम की ठगी ठोरी से बचाए और देश में सच्चे लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, संविधान के बचाने के लिए अपना सहयोग दे, वरना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का महत्व खत्म हो जाएगा देश से। थैंक यू वेरी मच साथियों।